सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम नीति पुस्तक में अग्रिम 58वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में सेवा कर्म की दुष्करता के बारे में बताया गया है। श्लोक है, मौनान मूक प्रवचन पटु वातुलो जलपको वा दृष्टपार्श्वे वस्ति च सदा दूरतश्च अप्रगल्भः क्षान्त्याभिरु यदि न सहते प्रायसो नाभिजात सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। अन्वय है, मौनात् मूक प्रवचन पटु चेत वातुल जलपक वा सदा पार्श्वे वस्ति च दृष्ट दूरतः च अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायश न अभिजात कथ्यते अतः परम गहन सेवा धर्म योगिनाम अपि अगम्य। अर्थ है, मौनात् मूक, अगर सेवक मौन रहता है तो वह मौनात् मूक, मौन रहने से मूक कहलाता है, गूंगा कहा जाता है। प्रवचन पटु चेत वातुल जलपकवा, और यदि वह कहने में बोलने में चतुर होता है तो उसको वातुल बातुनी अथवा जलपक बकवादी कहा जाता है। यदि सदा पार्श्वे वस्ती, यदि हम सदा हमेशा पार्श्व पास में वस्ती रहता है तो दृष्ट है, तो उसे दृष्ट कहा जाता है, धीट कहा जाता है। दूरतश्च प्रगल्भ, और यदि वह सदा दूर रहता है तो उसको प्रतिभाहीन माना जाता है। क्षान्त्याभीरु, यदि वह क्षमाशील है, शांत है, क्षमाशील है तो उसको डरपोक माना जाता है। यदि न सहते, और यदि वह सहन नहीं करता है तो प्रायश न विजात है, तो प्राय उसको न विजात, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ नहीं माना जाता है। अतः परम गहन है, इसलिए परम गहन है, अत्यंत गंभीर है सेवा धर्म, सेवा का जो कर्म है, योगिनाम अपि अगम्य, जो योगियों के लिए भी अज्ञेय है। संपूर्ण अर्थ देख लेंगे। इस सेवक मौन रहने पर गूंगा, बोलने में चतुर होने पर बातूनी, पास में रहने पर धीट, दूर रहने पर अव्यवहारी, क्षमाशील होने पर डरपोक एवं किसी की बात न सहने पर अकुलीन कहा जाता है। वस्तुतः सेवा का कार्य परम गहन है, जिसे योगी भी नहीं जान सकते। भावार्थ है, राजा अथवा स्वामी की सेवा करना परम कठिन कार्य होता है। त्रिकालदर्शी एवं तत्ववेत्ता योगी जन भी सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा धर्म में संलग्न सेवक सदा निंद्य होता है। सेवक यदि कार्य करते हुए चुप रहता है तो उसे गूंगा कहा जाता है, और यदि वह अच्छा प्रवक्ता है तो उसे बातों नहीं बतलाते हैं। यदि वह सदा स्वामी के पास रहता है तो उसे धीट कहा जाता है। यदि वह क्षमाशील का व्यवहार है उसे डरपोक कहा जाता है। इसी प्रकार उसे दूर रहने पर अव्यवहारी, किसी बात को न सहन करने पर नीच कुलोत्पन्न माना जाता है। स्वामी को प्रसन्न रखना कठिन होता है, इसलिए सेवा धर्म को परम गहन एवं अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में मंद्रा क्रांता छंद है। मंद्रा क्रांता का
मंदा क्रांता अम्मोदी रस नगई मो भनौ तौ ग युग्मम। इस छंद में 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। संपूर्ण छंद 68 वर्णों का होता है। इसके में क्रम से 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम श्लोक है 59 नंबर का। इसमें दुर्जन संसर्ग अमंगलकारी बतलाया गया है। श्लोक है उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजा अधर्म कर्म वृत्ते देवावापत विभवस्य गुणत विशो अस्य नीचस्य गोचरगतै सुखम आप्यते गई। अन्वय है उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजाधर्म कर्म वृत्ति देवात् अवाप विभवस्य गुणत विषय अस्य नीचस्य गोचरगतै कै सुखम आप्यते। अर्थ है उद्भासिता अखिल खलस्य। उद्भासिता है प्रकट होने पर, प्रेरित होने पर, अखिल कलश संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाली, विशृंखलस्य स्वेच्छाचरण वाली, परागजात विस्तृत निजा धर्म कर्म प्रत्यय पहले किए गए विस्तृत अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाने वाले, देवाभाग्य से अवाप्त विभवस्य संपत्ति को प्राप्त करने वाले, गुणद विषय गुणों से द्वेष करने वाले, अश्य नीचस्य इस नीच के गोचर के सामने आए हुए कई किन लोगों के द्वारा सुख पाया जाता है। अर्थ संपूर्ण देख लेंगे कि संपूर्ण दुष्टों को प्रोत्साहित करने वाले, स्वच्छंदचारी, पूर्वकृत कुकर्मों से आजीविका चलाने वाले, देव योग्य से संपत्ति पाने वाले एवं दान दयादि गुणों से द्वेष करने वाले नीच व्यक्ति की दृष्टि पड़ने पर कौन सुख पा सकता है। भावार्थ है जो दुर्जनों का ही आश्रयदाता है, गुण द्वेषी है, जो अपने पूर्वकृत कुकर्मों को भूल चुका है और देव योग्य से संपत्तिशाली बन गया है, ऐसे नीच धनी जन की सेवा करने वाले को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अर्थात ऐसे नीच व्यक्ति से संपर्क में रहने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे नीच पुरुषों से सदा दूर ही रहना चाहिए। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है, उसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। यह छंद 14 वर्णों का होता है। संपूर्ण छंद में 56 वर्ण होते हैं। अग्रिम श्लोक 60 नंबर का। इसमें दुर्जन संजनों की मैत्री में भेद बतलाया गया है। दिया गया है आरंभ गुर्वी छैनी कर्मेण लग्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वापरार्ध भिन्ना छाएव खल सज्जनानाम्। अन्वय है खल सज्जनानां मैत्री आरंभ गुर्वी कर्मेण छैना पुरा लग्वी पश्चात् वृद्धिमती अतः दिनस्य पूर्वापरार्ध भिन्ना छाया इव भवति। अर्थ देखें खल सज्जना दुर्जनों सज्जनों की मैत्री मित्रता आरंभ गुर्वी प्रारंभ में बढ़ी, कर्मेण क्रम से क्षीण क्षीण होने वाली, पूरा पहले, लघवी छोटी, पश्चात और बाद में वृद्धिवती बढ़ने वाली होती है। दिनस्य दिन के पूर्वापरार्ध भिन्ना
पूर्वान और अपराह्न में भिन्न रूप वाली छाया युग छाया की तरह होती है। अर्थ है, दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया के समान प्रारंभ में अधिक और क्रमशः धीरे धीरे कम होती रहती है, एवं सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले कम और फिर उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। भावार्थ है कि सज्जनों की मित्रता व दुर्जनों की मित्रता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया आरंभ काल में अधिक तथा क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अत्यंत गहन तथा क्रमशः क्षीण होने लगती है। सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वाभाग की छाया के समान पहले कम तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। इसलिए सज्जनों से ही मित्रता अपनानी चाहिए, दुर्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये श्लोक वर्तमान के समय में भी प्रासंगिक है। हमें लोग में व्यवहार करते समय इस तरह से अब लोगों की पहचान भी कर सकते हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद दो छंदों के योग से बनता है, इंद्रवृज्जा एवं उपेंद्रवृज्जा। उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 48 वर्णों का होता है। लक्षण अनंत रोदीरिति लक्ष्म बाजौ पादौ यदि उपजाति अस्ता। अग्रिम श्लोक है 61वें नंबर का। इसमें अकारण वेरी को बताया गया है। श्लोक है, मृगमीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिशुनाम निष्कारण वेरिणो जगति। कहा गया है कि अन्वय जगति लुब्धक धीवर पिशुना तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम मृग सज्जनानाम निष्कारण वेरिण भवन्ति। जगति संसार में लुब्धक धीवर और पिशुना, लुब्धक यानी व्याध, धीवर यानी केवट और पिशुना यानी दुर्जन। तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम, तृण यानी घास, जल संतोष और संतोष से विहित जीवन बिताने वाले मृगमीन सज्जना, मृग यानी मृग, लक्ष्मी व मीन से मछली और सज्जना सज्जनों के निष्का बिना किसी कारण के शत्रु होते हैं। संपूर्ण देखेंगे, इस संसार में तृण, पानी और संतोष से जीवन यापन करने वाले क्रमशः मृग, मछली और सत्पुरुषों के क्रमशः व्याध, मल्लाह तथा दुर्जन अकारण ही शत्रु होते हैं। भावार्थ है, मृग तृणादि से, मछली जल से और सज्जन संतोष मार्ग से अपनी जीविका चलाते हैं। अर्थात वे दूसरों को कष्ट देकर या दूसरों का अहित कर जीविका नहीं चलाते हैं। फिर भी व्याध मृगों का वध करता है, मछुआरे मछलियों को पकड़ लेते हैं और चुगलखोर दुर्जन सज्जनों से अकारण वैर रखते हैं। इसलिए उनका अकारण दुर्जनता अपनाने का स्वभाव सिद्ध होता है। अतः ऐसे अकारण शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। इसमें छंद में आर्या छंद है। आर्या एक मात्रिक छंद है जिसका लक्षण है
यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या इति।